कस्टमर लोग को ये नाप और ये तरीका मेजरमेंट बिल्कुल ही अच्छे से आता है, परफेक्ट आता है। तो मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप लोग भी अगर अप्लाई करो तो हो सकता है आपके कस्टमर पर भी इस तरह से, या आप अपने खुद के लिए भी ये मेजरमेंट का तरीका यूज़ कर सकते हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। आज मैं लेकर आई हूँ इस सूट की कटिंग। किसी का आया है, कस्टमर का है, मेरे पास सूट आया हुआ है, तो उनको सेम ऐसे डिज़ाइन है सूट चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को बिल्कुल ही सिंपल वाला तरीका दिखा रही हूँ कटिंग करने का कि मैं किस तरह से करती हूँ। हालांकि कटिंग करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे लोग खाना तो एक ही बनता है, बट उसको बनाने का जो प्रोसेस है, तरीका है, हर घर में अलग अलग तरीके से होता है। वैसे ये कटिंग भी ऐसा है जो हर किसी की कटिंग करने का तरीका अलग होता है। तो मैं किस तरह से कट करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ आज वही शेयर की हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सूट का मेजरमेंट चाहिए। ये है सूट का मेजरमेंट, और इनको ना बिल्कुल फिटनेस कपड़ा चाहिए, मतलब लूज़ नहीं चाहिए। ऐसा है कि बॉडी में बिल्कुल शेप प्रॉपर बैठा हुआ चाहिए। तो उसका मैं जिस हिसाब से बनाती हूँ, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसी के हिसाब से आपको कट करके दिखाती हूँ। तो कपड़ा मैंने खोल लिया है, और कपड़ा ये हमारा आड़े में दिया हुआ है। तो कपड़ा बिछाने के टाइम पे जो हमारा हिप है, हिप के साइज से हम 3 इंच एक्स्ट्रा इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो हिप का साइज है हमारा 42 प्लस 3 45। तो 45 का हमें 4 से डिवाइड करना है। जो भी हमारा आता है तो वो हम यहाँ पर उस हिसाब से कपड़ा बिछाएंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा आ रहा है जो है वो 11.5 आ रहा है, यानी 11.5 से कम। 11.5 ये है तो 11.5 आ रहा है। तो एक टेम्परेरी हम एक वो ले रहे हैं मेजरमेंट, हमारा फिक्स नहीं है। हम इस पर कपड़े की कटिंग नहीं कर रहे, बस एक मतलब कपड़ा कम नहीं पड़े उस हिसाब से हम लगा रहे हैं। तो अगर हम 11.5 पे भी लगाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं 11.5 पर ही लगा लेती हूँ। अब मैं सारे निशान लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये है हमारा दामन। से पहले मैं ऐसे निशान लगा दे रही हूँ, क्योंकि ये दामन में मुझे चाहिए। तो इतने ही मोड़ूंगी बस, ऐसा कि ये हमारा ये पॉइंट ऐसे दिखता रहेगा। तो ये समझ लो हमारा दबाव में आ जाएगा। अब यहाँ से हमें लेनी है टोटल लेंथ जो भी है 36 तो 36 हमारा फिक्स नाप है। ये प्लस आधी इंच मार्जिन। और पहले इस दो निशान को सीधा करेंगे। 2 निशान लगा लिया है मैंने। यहाँ से हम लगाएंगे शोल्डर का मेन निशान। ऊपर वाले निशान से मैं ले रही हूँ 6.5। फिर अब मैं यहाँ से पहले लगाती हूँ स्लीट का निशान। मैं यहाँ से लगाती हूँ, नॉर्मली लोग यहाँ से भी मेजर लेते हैं, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। मेरा टोटल है 14 इंच। ये 14 इंच आ रहा है, तो 14 इंच पे नहीं रखूंगी मैं, आधे इंच मार्जिन रखूंगी, क्योंकि ये आर्मोल में हमारा आधे इंच सिलाई में आधे इंच यहाँ पर भी जाएगा, तो इसलिए मैं 14.5 रखूंगी। स्लीट का निशान लग गया। अब इसके बीच में है कमर का निशान। इसके बीच में मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ, जो मेरा परफेक्ट बैठता है। मेरे जो कस्टमर है उनको ये निशान परफेक्ट बैठता है। सबकी बॉडी शेप अलग अलग होते हैं, तो और सब कपड़े भी अलग अलग टाइप से पहनना पसंद करते हैं। तो मेरे जो कस्टमर है उनकी बॉडी शेप में बराबर ये बैठता है, तो मैं इसी तरह से कट करती हूँ। अभी तक तो हमने सिर्फ इसका निशान लगाया, अब हमें इसका नाप निकालना है। इनका शोल्डर जो है वो है 14 इंच, लेकिन मैं यहाँ पर 13 इंच ही ले रही हूँ, क्योंकि इनका जो गला है बैक साइड का वो 8.5 इंच का बहुत ज़्यादा डीप है। तो अगर मैं शोल्डर भी बढ़ा रखूँगी तो गला बार बार गिरेगा, शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस वजह से मैं 1 इंच माइनस कर रही हूँ। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर 6.5 इंच का भी निशान लगा रही हूँ। तो 6.5 इंच का यहाँ पर भी निशान लगा रही हूँ नीचे। अब इन दोनों निशान को आपस में पहले मिला लेंगे। दूसरा हमारा चेस्ट जो हमारा फिक्स नाप है वो 38 इंच है। 38 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो होता है 40 इंच। 40 को 4 से डिवाइड करने पे आता है 10, यानी 10। तो हम यहाँ पे 10 का निशान लगाएंगे। प्लस 1.5 इंच में मार्जिन के लिए 1.5 इंच का यूज। कमर है इनकी 35, 37 आ जाएगा। 37 को 4 से डिवाइड करने पे आता है 9.25, तो यहाँ पर 9.25 इंच का निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच मार्जिन जो है हमारा है 42 इंच। 42 में 2 प्लस करेंगे तो होता है 44, तो उसको 4 से डिवाइड करने पे होता है 11 इंच। तो यहाँ पर मैं 11 इंच में निशान लगा दूँ। तो अब इन सारे निशान को आपस में मिला लेंगे। मैं इस स्केल पट्टी का यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो राउंड वाला हिस्सा है, ये राउंड वाला, इसे मैं इस तरह से बाहर की साइड में रख के ये चेस्ट और वेस्ट आपस में मिला देंगे। इस तरह से दोनों निशान को आपस में मिला रही है। फिर इस स्केल को पकड़ के हमें इसे उल्टा करना है। ये कमर वाले हिस्से से टिप वाले हिस्से को मिलाना है। यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख दिया है, क्योंकि 2 इंच हमें लूज़ देना होता है हमारी बॉडी मेजरमेंट से। जो भी हमारा बॉडी मेजरमेंट है उससे 2 इंच हमें लूज़ ही सिलाई चलानी होती है, तो वो बॉडी में बिल्कुल परफेक्ट आता है। अगर किसी को एकदम परफेक्ट चाहिए, टाइट चाहिए, लूज़ नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा मेजरमेंट है। मैं अपने कस्टमर पे यही अप्लाई करती हूँ और ये बराबर बैठ भी जाता है। अब हमें इसकी गोलाई कर लेनी है, तो यहाँ पर 2 इंच कैसे कर लेंगे इस तरह से। और साथ ही मैं इस आर्मोल वाले स्केल का यूज़ कर रही हूँ। ये राउंड दे दिया है मैंने इसकी हेल्प से। आप चाहे तो हाथ की हेल्प से भी राउंडिंग कर सकते हैं। सारी मेजरमेंट हो चुकी है हमारे यहाँ से, देखिए। अब बस इसे कट करना बाकी है। यहाँ पे एक चक्का लेंगे, तरह से उठाएंगे और इसको
इसी तरह से यहाँ पर भी चेक कर लेंगे। अब इसके लिए और ये हिप वाले जगह पे भी चेक कर लेंगे। जो फ्रंट साइज होता है, जो हमारा सामना होता है कपड़े का, उसका आर्मोल थोड़ा एक्स्ट्रा कटता है या नहीं ज़्यादा कटता है, तो उसका निशान हम इसी वाले पार्ट में लगाएंगे जिसमें हमने बाकी सारे निशान लगाए। उसके लिए भी मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा अंदर ले लिया, यहाँ से कट नहीं करना है। ये जो शोल्डर का हमने निशान लगाया है हाफ इंच वाला 1 फिंगर गैप वाला, तो यहाँ के पास से और ये चक्के से पहले हमें इसे मिलाना है। इन सब के अंदर मिला के इसको ये निशान हमारा लग गया। अब इसे रख लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा कट हो गया है। तो इस पार्ट में मैंने आपको सूट की कटिंग बताई है मेरे तरीके से, जिस तरीके से मैं करती हूँ, मैं अपने कस्टमर के ऊपर अप्लाई करती हूँ। जैसे मेरे कस्टमर लोग को ये नाप और ये तरीका मेजरमेंट बिल्कुल ही अच्छे से आता है, परफेक्ट आता है। तो मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप लोग भी अगर अप्लाई करो तो हो सकता है आपके कस्टमर पर भी इस तरह से, या आप अपने खुद के लिए भी ये मेजरमेंट का तरीका यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमारा नाप है, नाप से प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा करके हमें ये निशान लगाना है। प्लस यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है और यहाँ पे मैंने कम रखा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 इंच ही रखा है, यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मुझे फोल्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे नहीं जमता उतना हैवी साइज का चिप मोड़ना, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रखा है। कार्य इसके आस्तीन